زرمبش. गंज के समंदर में सिंध के गैरकानूनी ट्रॉलरों ने 5 माहीगीरों को जालों से महरूम करके नान शबीना का मोहताज कर दिया। गुज़िश्ता रात साहिल से महज 2 नॉटिकल मील के फासले पर समंदर में बलोच माहीगीरों के जालों को सिंध के ट्रॉलरों ने नुकसान पहुंचाया। ट्रॉलर तकरीबन 3800 ग्वाज जाल खींच कर ले गए, जिनकी मालियत लाखों में बनती है। माहीगीर ज़राए ने खबर दी है कि गुज़िश्ता रात मामूल के मुताबिक मकामी कश्तियाँ समंदर में शिकार के लिए गए और उन्होंने पिट्टन यानी ईस्टर्न गिरे के शिकार के लिए मखसूस जाल पानी में डाले और वापस आ गए, जबकि कुछ माहीगीर कश्तियां वहां पर मौजूद रहीं जो कांटे के जरिए शिकार कर रहे थे। मौके पर मौजूद माहीगीरों ने बताया कि उन्होंने ट्रॉलरों को लाइट के जरिए इशारा किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर उनके जाल पानी में हैं, लिहाजा यहाँ ट्रॉलिंग न करें, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और गुज्जों के ज़रिए वहाँ मौजूद सैकड़ों गज़ जालों को नुकसान पहुँचाया, जिनकी मालियत लाखों में बनती है। गंज के रिहायशी नावदा साजिद उमर के साथ काम करने वाले जानशू ने एक वीडियो क्लिप के ज़रिए अपने पटे हुए जाल दिखाते हुए कहा, ये हमारे अरस्सी के जाल हैं जो ट्रॉलर ले गए हैं। सिर्फ हमारे नहीं, हमारे 5 संगार जो इकट्ठे शिकार खेलने वाली कश्तियां थी उनके जाल ले गए हैं। हमारे तो 2 तरफ से जाल काट कर ले गए, कुछ लोगों के तो सारे जाल निकाल कर ले गए। उन्होंने बताया, हमारे 700-800 ग्वाज जाल थे, जिनमें सिर्फ इतना सा बचा है कि इससे कश्ती को भी साफ नहीं किया जा सकता, ये इतना छोटा है। अरस्सी मावरा याचे टोलरा घेतं याक्यात बोटका मैं ना तकरीबन ऐसे 4 संगार पंचे मैं कप्पी इतना बोटका कप्पी आतला में देता कष्टका लाती हो गुनुकी वो नंगना मुर्ख ये जलीलन यहाँ ले देता ये वजह अब तो 10 बाग मावर में बिकना रहता ये मास्टर के बाद इनको ये वक्त तक ये अद्दार सबक नकार अभी नहीं बंद है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 5 नावदाओं के जाल ट्रॉलर खींच कर ले गए हैं। इनमें नावदा मुनीर वल्दे रुस्तुम के तकरीबन तमाम 800 ग्वास जाल, नावदा साजिद वल्दे मोहम्मद उमर के जाल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। जो जाल आत लगे वो भी किसी काम के नहीं, उनके भी 800 ग्वास जाल को नुकसान पहुंचा। नावदा सगीर वल्दे दुर मोहम्मद के 800 ग्वास जाल में से सिर्फ 200 ग्वास ही उन्हें आत लगे और बाकी 600 ग्वास ट्रॉलर निकाल कर ले गए। नावदा जुनैद वल्दे जुमायत ने कल ही अपने लिए नए जाल बनाए थे। गुज़िश्ता रात तमाम के तमाम 800 ग्वास जाल ट्रॉलर निकाल कर ले गए और इसी तरह नावदा अजीम वल्दे अता मोहम्मद के भी तकरीबन तमाम जाल, जो कि लगभग 800 ग्वास बनते हैं, ट्रॉलर निकाल कर ले गए। गंज साफ शिकार की शोहरत रखने वाले बलोच मचेरों की बस्ती। गंज ग्वादर के तहसील जिमुड़ी का यूनियन काउंसिल और मचेरों की बस्ती है, जहां का ज़रिया महाश सिर्फ समंदर से वाबस्ता है। गंज के मचेरे अपने साफ शिकार के लिए पूरे साहिली बलूचिस्तान में अच्छी शोहरत रखते हैं। गंज के मचेरे ऐसे जालों के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं जिससे समंदरी हयात की नस्ल कुशी का एहतमाल हो। गंज के लोगों ने रवां साल जनवरी में छोटी मछली लीजर के व्यापारी शिकार के खिलाफ भी एक आगई रैली निकाली थी और मुतालबा किया था कि लीजर का शिकार बंद किया जाए। जब रेडियो ज़ुरम्बिश ने इस वाक़ का एहतमाम करने वाले अफराद से रब्ता किया और उनसे पूछा कि लीजर का शिकार तो ज़माने कदीम से होता आ रहा है, इसके खिलाफ अब क्यों आवाज़ उठाई जा रही है, इस पर उन्होंने तफसील से जवाब दिया। उन्होंने लीजर के शिकार न करने के जो फ़वाइद बताए, अगर इस पर अमल किया जाए तो उनके मुताबिक इससे माहीगीरों का ही महाशी फ़ायदा है। कांटे से पकड़ी गई मछली की कीमत जाल से शिकार की गई मछली की कीमत से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी ताज़गी और गोश्त की कैफियत बरकरार रहती है। जिस तरह गुज्जों के जाल से बड़ी होने से पहले छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं और माहीगीरों का नुकसान होता है, इसी तरह लीजर के शिकार से भी ग़िज़ाई ज़ंजीर मुतासिर होता है और समंदरी हयात की नस्ल कुशी होती है। गंज के माहीगीर चूँकि छोटी कश्तियों से शिकार करते हैं जो सिर्फ साल के 6 महीने तक होता है, अगर गर्मियों में शिकार के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली लीजर मछली का शिकार करके उसे मादूमी की हद तक ले जाया जाए तो गंज के मछेरे
शिकार का चारा न होने की वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। लीजर अगर फ़रोख्त के लिए शिकार किया जाए तो वो मछलियाँ जो लीजर की वजह से हमारे साहिल का रुख करती हैं, खुराक न होने की वजह से यहाँ से चली जाएंगी। गंज के माहीगीरों ने मुतालबा किया है कि लीजर को सिर्फ चारे के तौर पर शिकार किया जाए, न कि फ़रोख्त के लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गंज के मछेरे समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर इलाकों के मछेरों से ज़्यादा हसास हैं। इस पर बात करते हुए एक मकामी माहीगीर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर रेडियो जुम्बिश को बताया, बलूच माहीगीर गुज्जों की वजह से पहले ही माशी मुश्किलात का शिकार हैं। गुज्जों वाले समंदरी कज़्ज़ाक हैं जो न सिर्फ समंदरी हयात की नस्ल कुशी कर रहे हैं बल्कि मकामी माहीगीरों को भी लूट रहे हैं, हमारे जालों को नुकसान पहुंचाते हैं। कानूनी तौर पर 12 नाटिकल मील के अंदर गुज्जो करना मना है। वो गुज़िश्ता रात गंज में 2 नाटिकल मील के अंदर गुज्जो कर रहे थे। जब उन्हें मना किया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है तो हमलावर होते हैं। उन्होंने बताया, गुज्जो वालों के पास पहले से हमले की तैयारी है, हथियार मौजूद हैं। मकामी माहीगीरों पर गर्म पानी फेंकते हैं, कांटा और जाल को बारी करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सीसा फेंकते हैं और कुछ गुज्जो वालों के पास आतिशी हथियार भी मौजूद है। उन्होंने कहा, ये माहीगीर नहीं समंदरी कज़्ज़ाक हैं और समंदर में इतनी सिक्योरिटी की मौजूदगी में गैर कानूनी ट्रॉलिंग का अमल खुद इस बात का सबूत है कि ये मैरीन सिक्योरिटी फोर्स, फिशरीज़ डिपार्टमेंट और इंतज़ामिया से नहीं डरते। इसलिए नहीं डरते कि पैसे खिलाते हैं। ये करोड़ों का कारोबार है, सबको खिलाया जाता है, यहाँ तक कि जो उसके खिलाफ बात करते हैं उनका भी मुंह बंद किया जाता है। उन्होंने माहीगीर इत्तेहाद ग्वादर पर भी तनकीद करते हुए कहा, माहीगीर इत्तेहाद के नाम पर ग्वादर में जो तंजीम बनी है, इसका लीडरशिप भी इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा नहीं। मौसमी एहतजाज किए जाते हैं तब जब हमें नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद फिर इस पर कोई बात नहीं की जाती। ऐसे मुतालबात किए जाते हैं जिससे ट्रॉलिंग का रास्ता हमेशा के लिए खुला रहता है। अब वक्त आ गया है कि हम वाज़ेह तौर पर कहें, ट्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जालों की फ़रोख्त और अगर ये मुल्क में बन रहे हैं तो इनकी बुनाई पर पाबंदी आयद की जाए। ये तमाशा बंद होना चाहिए कि 12 नाटिकल मील के अंदर ट्रॉलिंग की इजाज़त नहीं। इससे आगे बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद है, जो मर्ज़ी कर लें। ट्रॉलरों का इसकी पासदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत में जिसको वजारत माहीगीरी का मुशीर रखा गया है, वो इस पर एहसान जताते हैं कि वो मंद के रहने वाले हैं, फिर भी ग्वादर वालों के हक़ में बात करते हैं। उसको अपनी ज़िम्मेदारियों और सियासत के माने पता नहीं। ऐसी हुकूमत से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन अगर हुकूमत वाले या पार्लियामान में बैठे मेंबरान कुछ कर सकते हैं तो ये करें कि सिंध के ट्रॉलरों पर फौरी पाबंदी आयद करें। फिशरीज़ और बलूचिस्तान पुलिस को जो मकामी फोर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ। मकामी माहीगीर, मकामी इंतज़ामिया और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर एक मुस्तकिल टास्क फोर्स तश्कील दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि हमें गैर मकामी फोर्स पर एतमाद नहीं रहा। इनको हमारी ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं, हमारे बच्चे इनसे महफूज नहीं, तो हमारा साहिल जो हमारा सबसे कीमती असासा है, इसकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं। बलूच माहीगीरों का सबसे बड़ा मसला ट्रॉलिंग क्यों? ट्रॉलिंग मछली पकड़ने का एक ऐसा तरीका है जिसमें नहायत ही छोटे पंदों वाला जाल इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉलिंग के 2 अक़साम हैं। नीम गहरे पानी में ट्रॉलिंग को मिड वाटर ट्रॉलिंग और निस्बतन कम गहरे पानी में ट्रॉलिंग को बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। ट्रॉलिंग के अमल में मखसूस जाल को पानी में डालने के बाद 1 या 2 कश्तियों की मदद से खींचा जाता है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी मछली जाल में फंस जाती है। न सिर्फ मछलियाँ बल्कि दीगर समंदरी हयात भी इस ख़तरनाक जाल में फंस जाते हैं, जिससे समंदरी हयात की ग़िज़ाई ज़ंजीर बुरी तरह मुतासिर होती है। 15वीं सदी में इस तरीके से शिकार के मुरवज होने के बाद से ही इसे माहौल दुश्मन समझा जाता रहा है और इसके खिलाफ माहौल दोस्त कारकुनान आवाज़ उठाते रहते हैं। पहले मकामी सतह पर छोटी कश्तियाँ यह काम करती थी, अब बड़ी कश्तियाँ तरक्की याफ्ता मशीनरी के ज़रिए वसी पैमाने पर यह काम करती हैं। बलूचिस्तान में ट्रॉलिंग करने वाली कश्तियाँ सिंध की हैं। बलूचिस्तान में कानूनन 12 नाटिकल मील के अंदर ट्रॉलिंग करने की इजाज़त नहीं, लेकिन बेशतर ट्रॉलर
महज 2 या 3 नॉटिकल मील के अंदर बलूचिस्तान की वसी साहिली पट्टी पर बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, जिसे जाल को बेंतिक जोन पर रखकर खींचा जाता है, जो समंदर के 17 जोन में से सबसे निचला जोन है जहां पानी कम गहरा होता है। इस जोन में समुद्री माहौल के लिए अहम हयात भी रहते हैं, जिनमें समुद्री घोंघे, समुद्री घास और दूसरे आबी हयात शामिल हैं। जाल को इस सतह पर रगड़ने से सिर्फ जिंदा आबी हयात को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि समंदर की ज़मीनी सतह पर भी झाड़ू फेरी जाती है। सादा अल्फाज में ट्रॉलिंग एक ऐसा हमल है जैसा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को लालच में आकर ज़िबा करना, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि समंदर से हासिल होने वाले आबी हयात की यकीनी कीमत मिलती है, हत्ता के खराब होने वाली मछलियों को भी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां खरीदती हैं। जीली फिश और गोंगे, जिनकी माजी में शिकार की रवायत नहीं रही, अब उन्हें भी बारीक कीमत देकर खरीदा जाता है। मछलियों की हड्डियां तक मार्केट में खरीदी जाती हैं और उनको खाद और मुर्गियों के फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ट्रॉलर कभी भी घाटे में नहीं रहते, लेकिन इसके बरक्स छोटी माहीगीरी कश्तियाँ जो माहौल दोस्त शिकार करते हैं और समुद्री हयात की नस्ल कुशी से गुरेज करते हैं, भारी सरमायाकारी और सख्त मेहनत के बावजूद नाने शबीना का मोहताज हैं। बलूचिस्तान में माहीगीरों के मसाइल पर तवज्जो न होने और माहीगीरी को सनत का दर्जा हासिल न होने की वजह से बलोच माहीगीर गूना मसाइल से दोचार हैं, जिनमें ट्रॉलिंग का मसला बजा तौर पर सबसे बड़ा मसला है।